नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। पिछले भाग में हमने मुगल साम्राज्य के विभिन्न सम्राटों का अध्ययन किया और उनके शासनकाल की विशेषताओं की जांच परख भी की। हमने मुगल साम्राज्य के प्रथम शासक बाबर से औरंगजेब तक सभी के बारे में चर्चा की। आज की इस वीडियो में हम शेरशाह सूरी के उदय के बारे में जानेंगे, साथ ही उसके प्रशासन व कार्यों की चर्चा करेंगे। उसके बाद मुगल साम्राज्य के विस्तार का अध्ययन करते हुए उनकी राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था तथा मुगल कालीन शासकों के अन्य शासकों के साथ संबंधों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी का नाम महान शासकों में शुमार है। इसके बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह के पिता हसन खां बिहार में सासाराम के जागीरदार थे। शेरशाह सूरी ने दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी की रक्षा शेर के आक्रमण से की और बड़ी बहादुरी से इसे मार भी गिराया। बहार खान ने तब शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह सासाराम का जागीरदार बना और कुछ ही समय बाद बिहार का शासक भी बन गया। चुनार के किले पर कब्जा करने के लिए उसका हुमायूं के साथ पहला संघर्ष भी हुआ। कन्नौज का युद्ध जीतकर शेरशाह दिल्ली का शासक बन गया। शेरशाह प्रजा की भलाई तथा कल्याण के लिए उचित प्रशासन की व्यवस्था चलाता था। वह सभी विभागों को स्वयं देखता था। उसके मंत्री स्वयं निर्णय नहीं लेते थे, बल्कि शेरशाह की आज्ञा का पालन करते थे। अपने राज में वह सैनिकों की भर्ती भी स्वयं ही करता था। उसके शासनकाल में सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। उन्हें राज्य के विभिन्न भागों में रखा जाता था। शेरशाह ने व्यापार के क्षेत्र में पुरानी खोटी मुद्रा को प्रचलन से हटाकर उसके स्थान पर सोने, चांदी तथा तांबे की मुद्राएं चलाईं। उसके शासनकाल की एक महान उपलब्धि थी सड़कों का निर्माण करना। पेशावर से कलकत्ता तक ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। आइए अब मुगल साम्राज्य के विस्तार को समझते हैं। महान मुगल शासकों ने अपने साम्राज्य का काफी विस्तार किया। जब बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, तब इसका क्षेत्र बहुत कम था, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में 21 प्रांत थे। एक अफगानिस्तान में, 14 उत्तर भारत में तथा दक्षिण भारत में 6 प्रांत थे। इस शासनकाल में राजा के उत्तराधिकारी के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं था। यही कारण रहा कि लगभग हर बादशाह की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए संघर्ष होता रहता था। यहाँ प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारियों की व्यवस्था की गई थी, जिनमें कुछ प्रमुख प्रशासक इस प्रकार थे। वजीर, जो कि साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था, उसे सैनिक असैनिक दोनों मामलों में असीमित अधिकार थे। यह राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मीर बख्शी, यह सर्वोच्च वेतन अधिकारी था। यह सैनिकों से संबंधित हर प्रकार की व्यवस्था संभालता था। सद्र उस सुदूर, यह धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार होता था। इस काल में नगरों की स्थिति काफी अच्छी हो चुकी थी। नगर काफी समृद्ध हो चुके थे। इन नगरों में आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, बुरहानपुर, अहमदाबाद, बनारस, पटना, काबुल, ढाका तथा चटगांव आर्थिक रूप से संपन्न नगर थे। मुगल काल में लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। कृषि कार्य बहुत शांति व्यवस्था के साथ किया जाता था। इसके साथ
इस समय उद्योग धंधों तथा छोटे बड़े कामकाजों का भी काफी विकास हुआ। घरेलू तथा विदेशी व्यापार में भी बहुत वृद्धि होने लगी थी। व्यापार मुख्य रूप से एशिया तथा यूरोप के विभिन्न भागों से होता था, जिनमें सोना, चांदी तथा अन्य धातुओं का आयात किया जाता था, जबकि सूती कपड़ों और मसालों का निर्यात किया जाता था। मुगल काल के तत्कालीन शासकों में कुछ शासकों ने मुगलों की सत्ता स्वीकारी तथा कुछों ने इनका विरोध भी किया। अनेक राजपूतों ने अपनी पुत्रियों का विवाह इनसे कराकर मुगल साम्राज्य में उच्च पदों को प्राप्त किया। आइए अब देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। हमने आज शेरशाह के उदय और उसके प्रशासन का अध्ययन किया। मुगल साम्राज्य के विस्तार, राजनीतिक व्यवस्था तथा आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करते हुए अन्य शासकों के साथ संबंधों की चर्चा भी की। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।